एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मे बी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे, है ना। अब हम करेंगे आप सभी को पता है यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन मैंने अपने यूट्यूब की शॉर्ट्स में डाल दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज से हम हमारे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग ये अपना सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो हम लोग आज करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग जो यूनिट नंबर 4 होती है कम्युनिकेशन, उसको। पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स कैसे हैं और किस तरीके से काम करती है। ओके, फिर आता है इसके सिलेबस के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या रहेगा, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। फिर आता है बैरियर्स क्या क्या है और मास मीडिया और सोसाइटी के बारे में कम्युनिकेशन की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। तो ये सिलेबस जो है वो कम्युनिकेशन का रहेगा। यूजीसी नेट के मतलब कॉमर्स और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करें या फिर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम है जो यूजीसी नेट का, तो फर्स्ट पेपर जो है वो सभी का सेम होता है। उसकी यूनिट्स जो है वो सेम होती हैं, जो कि हमारी 10 यूनिट्स रहती हैं। उनमें से हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, और हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 10 मार्क्स एक बुक से हमारे कवर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर हमारी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, फ्यूचर का हमें पता नहीं, फिलहाल करंट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, तो हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना कि सामने वाला पर्सन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इट इज मेन ऑफ मोटिवेटिंग फॉर लैटिन वर्ड कम्युनिस। इसका मीनिंग क्या है, मोटिवेटिंग, किसी को मोटिवेट करना कोई भी काम करने के लिए अपने वर्ड्स के थ्रू। और लैटिन में इसका मीनिंग क्या है, कम्युनिस। ओके, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, इसका मतलब क्या है, आप बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी को समझते नहीं हैं। ठीक है, इसका अब हम देखते हैं कि क्या है। दिस इज स्टेटमेंट इज क्वाइट ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय मैनी ऑफ अस, वी में बी फसी अबाउट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। हम कम्युनिकेशन का मीनिंग नहीं निकाल पाते कि रियलिटी में क्या है। तो इसका एक वर्ड में दिया हुआ है, इट इज कॉस्ट ऑफ इट्स स्पिरिट, कि ये हमारी आत्मा का एक मूल्य है। जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं तो वो हमारी फीलिंग्स जो है वो जो हमारी स्पिरिट्स है वो बताई जाती है कि उसका रेट हमारे लिए क्या रहेगा। जो वर्ड्स हमने कहे हैं वो सामने वाले पर्सन के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हम बिना कम्युनिकेशन के अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते। इफ वी फील एज वी हैव नॉट कम्युनिकेटेड एनीथिंग, वी हैव कम्युनिकेटेड एवरीथिंग। अगर हमें ऐसा लगता है कि बिना कम्युनिकेशन के हम बातचीत कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यू स्पेंड मोर टाइम इन कम्युनिकेशन। हम अधिकतर समय कैसे बिताते हैं, बातचीत करते हुए बिताते हैं ना। हर किसी से कोई भी बात हो तो मुंह से या फिर इशारों से एक्सप्रेस करते हैं, कई बार हम आंखों से ही बात को एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, 1 to 1 स्पीकिंग, राइटिंग या लिसनिंग, या तो हम एक दूसरे से बातचीत करके या उसको रिटर्न में बता करके। और आजकल तो हम लोग ऑनलाइन मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग नेट के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जिनमें मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सामने वाले पर्सन की बात को सुनना यानी कि लिसनिंग करना। When you're not talking और लिसनिंग, यू आर प्रेजेंटली कम्युनिकेशन। जब हम ना तो बोलते हैं ना ही सुन रहे हो तब भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे, अपने अंदर ही अंदर बातों को बोल के या सामने वाले पर्सन की बातों को अंडरस्टैंड करके। लाइक सामने से 2 पर्सन बात कर रहे हैं, हम उनके बीच में नहीं बोल रहे बट हम फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, लेटरिंग और जेस्चरिंग, हम अपने पोस्ट से किसी को हाय बोलना चाहें, मुंह से ना बोले तो सिर्फ ऐसे हाय कर देते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा जेस्चर। और परहैप यू जस्ट लाइक टेकिंग इन्फॉर्मेशन बाय सीइंग, फीलिंग एंड स्मेलिंग। अब मान लो हम लोग किसी भी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं तो भी वो भी एक कम्युनिकेशन है, जिससे हमें पता चल रहा है वो चीज़ कैसी है, उसकी खुशबू कैसी है। ओके, कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन है हमारे लिए। मान लो कहीं पे फाइट हो रही है, हम बीच में नहीं बोल रहे बट देख तो रहे हैं ना, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। हम वहाँ पर एक माध्यम बन चुके हैं कम्युनिकेट करने का। ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज आर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन की एक फॉर्म्स है। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब है कॉमन, मतलब ऐसी कोई भी कॉमन थिंग जो सबके लिए हो। इफ अ पर्सन वांट कम्युनिकेटिंग, ही हैज़ टू एस्टैब्लिश कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी हमें किसी से बात करनी होती है तो हम कैसे बंदे को चुनते हैं, जो हमारी तरह कम्युनिकेट कर सके, हमारी बातों को समझ सके। ठीक है, और
Thus, communication involve interchange of idea, information and emotions between two person. इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन क्या है? अपने आइडियाज़ को इंटरचेंज करना दो लोगों के बीच में, इन अ वे डैट दे आर शेयर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, जहाँ पर दोनों की जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो उस जगह पर. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन ऑफ टू और मोर पर्सन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन को एक्सचेंज करना दो या दो से अधिक लोगों के बीच. और ये डेफिनेशन हमें दी है न्यूमैन एंड सुमर ने. एक डेफिनेशन एनबी सिगबर्ड ने दी है, वो क्या है? कम्युनिकेशन एज द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ आइडियाज, फीलिंग एंड एटीट्यूड्स बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली विच गिव राइज टू अ रिस्पॉन्स. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आइडियाज़ को, फीलिंग को, एटीट्यूड्स को एक्सचेंज करना वर्बल रूप से या नॉन वर्बल. वर्बल मतलब जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, नॉन वर्बल जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जिससे कि मतलब जो बात हमने बोली है उसके रिगार्डिंग हमारा रिस्पॉन्स जो है वो उत्पन्न हो जाता है. नेक्स्ट एक सिरिल एल हडसन ने दे रखी है, कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग यानी कि ट्रांसफर करना ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन. तो मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई है, एक न्यूमन ने दी है, एक एनबी सिगबर्ड ने दी है, एक सिरिल ने दी है. ठीक है. अब कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? इट शोज पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें क्या है? पैटर्न बताया गया है कि किस तरीके से लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से, किस तरीके का जाल कम्युनिकेशन में बनता है, कैसे नेटवर्क काम करता है. द कम्युनिकेशन नेटवर्क आर सिंपली शोइंग पैटर्न ऑफ चैनल और रिलेशनशिप पॉसिबली विद इन अ ग्रुप अमंग और इंडिविजुअल. सीधी सी बात है, चैनल कैसे बनेगा? या तो हम बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बात कर रहे हैं, या फिर सामने एक सिंगल पर्सन से कोई इंडिविजुअल है उससे बात कर रहे हैं, है ना. द कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड अ सिस्टम ऑफ डिसीजन सेंटर इंटरलिंक्ड बाय कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होगा? कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं लोग. अ नेटवर्क रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. नेटवर्क का मीनिंग क्या है? तो वो ग्रुप ऑफ पीपल में बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे. who develop and maintain content and exchange information informally, जहाँ पर वो इनफॉर्मल रूप से एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं. जैसे हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम सभी से बात करते हैं ना, तो ये एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया. फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है ऑफिस वगैरह में होता है, जैसे कि पहले बॉस होता है, बॉस किसी और को कोई भी ड्यूटी सौंपेगा, वो पर्सन किसी अनदर पर्सन को, मतलब जो नीचे हैं उन लोगों को अपने अपने ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ बोलते जाएंगे, कोई भी काम होगा उसके रिगार्डिंग. तो वहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज काम चलता है, तो वो फॉर्मल होता है. और इस यहाँ हम जो नॉर्मली करते हैं शादी विवाह में अपने अड़ोस पड़ोस में, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ओके, चलिए हम देखते हैं 3 टाइप के इसमें नेटवर्क बता रखे हैं. व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये क्या होता है? जैसा कि बताया गया, व्हील कम्युनिकेशन का मतलब वो एक चक्कर के रूप में चलता रहता है. जैसे व्हील क्या होता है? पहिया होता है ना, वो घूमता रहता है. इसी तरीके से व्हील कम्युनिकेशन है, उसके बारे में बता रखा है. देखिए, जैसा कि वन पर्सन टू अदर, और सेंटर में एक पर्सन है, उसको हर एक पर्सन अपनी अपनी बात बताएगा, वो सेंटर वाला पर्सन जो है वो सभी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता रहेगा. सिट इन द सेंटर ऑफ नेटवर्क एंड रिसीव एंड डिसमिस इन्फॉर्मेशन. जो एक पर्सन सेंटर में बैठा हुआ है वो सभी की इन्फॉर्मेशंस को लेगा, अपने अकॉर्डिंग उनको अदर पर्सन को सेंड करेगा. द व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज टिपिकली और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द मैक्सिमम स्पीड इन डिसीजन मेकिंग एंड फास्टेस्ट फीडबैक. इसका यूज मैक्सिमम बिजनेस वगैरह में होता है और इसमें जो फीडबैक हो बहुत ही जल्दी जल्दी मिल जाती है. ठीक है. ऑल द सबॉर्डिनेट कैन कम्युनिकेट थ्रू विद वन मैनेजर. जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में एक मैनेजर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करता है. सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है? अंडर द सर्कुलर कम्युनिकेशन द मैसेज मूव्स इन सर्कल. वो मतलब सर्कल के रूप में एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरीके से एक सर्कल के रूप में चलता रहता है. ईच पर्सन कैन कम्युनिकेशन विद 2 अदर कलीग्स. अब जैसे मैं बीच में हूँ, मेरे एक पर्सन इस तरफ है, एक पर्सन इस तरफ है, तो मैं इन 2 पर्सन से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, अदर थर्ड पर्सन से नहीं कर सकती. ठीक है. तो वो अपने आसपास के 2 कलीग से बात कर सकता है. द सर्कल टाइप ऑफ नेटवर्क अपीयर मोर इफेक्टिव थ्रू द चेन और व्हील नेटवर्क. और सर्कल वाला जो होता है वो चेन या व्हील नेटवर्क से बेस्ट होता है, क्योंकि देखो व्हील नेटवर्क के अंदर हमने एक मैनेजर को सिलेक्ट किया, उसको अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा सर्कुलर कम्युनिकेशन है, इसमें हम आसपास के 2 लोगों से अपनी बात को बोल सकते हैं. वहाँ पर एक सिंगल पर्सन होता है, वो अपने अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ भी सकता है. ठीक है.
नेक्स्ट, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन क्या है? दिस नेटवर्क प्रोवाइड एवरीवन टू अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद एवरीवन। इसमें क्या होता है, हर कोई एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, मतलब सभी को एक अथॉरिटी मिलती है बातचीत करने की एक दूसरे से। टिपिकली देयर इज नो लीडर विद आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मल। इसमें कोई भी लीडर या मैनेजर नहीं होता, सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इवन थ्रू वन मेंबर कैन बिकम डोमिनेंट नंबर बट विदाउट एनी डोमिनेटिंग प्रिविलेज। द फ्री फ्लो नेटवर्क इज रिलेटिवली स्लो एंड लेस एक्यूरेट। अब फ्री फ्लो में क्या है, मतलब ये विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हमें ये नहीं पता सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो फ्री फ्लो में यही प्रॉब्लम रहती है कि वो एक्यूरेट है, ये जरूरी नहीं है। इन लिसनिंग इन द बिगिनिंग स्टेज, जब हम शुरू में कोई बात सुनते हैं तो वो अलग होती है, और एंड तक आते आते वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। इट नेटवर्क प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री कम्युनिकेशन। इवन ग्रुप मेंबर tend to create stable structural relationship among themselves to provide order less and confuse in इसमें ordering चलती है, confusing जो है वो बहुत ज़्यादा होती रहती है। However, the level of job satisfaction is significantly improved in free flow communication। इसमें जॉब ऑफ लेवल जो है वो इम्प्रूव होता रहता है फ्री फ्लो की वजह से। ओके, लास्ट में हमने वेल कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन और फ्री फ्लो कम्युनिकेशन तीनों के ही जो ग्राफ्स हैं वो देख लिए हैं। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए हैं। नॉर्मली हम लोग फॉर्मल या इनफॉर्मल पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये 3 टाइप्स बता दिए जो नेटवर्क है कम्युनिकेशन के, वो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का एंड एडवांटेजेस वगैरह। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।